हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और फाउंडेशनल टॉपिक के बारे में, स्कूल्स एंड सब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। ये टॉपिक न सिर्फ एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हिंदू लॉ को समझने का एक फंडामेंटल बेस भी देता है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, हिंदू लॉ दुनिया का एक सबसे पुराना लीगल सिस्टम माना जाता है। इस लॉ का सोर्स है श्रुति यानी वेदस, स्मृति जैसे मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति, कमेंटरीज और डाइजेस्ट लिटरेचर, और सबसे इम्पोर्टेंट कस्टम्स एंड यूसेजेस यानी परंपराएं जो समझ में फॉलो होती आई हैं। अब हिंदू लॉ की डेवलपमेंट के दौरान कई स्कूल्स बन गए। ये स्कूल्स बेसिकली अलग अलग रीजन्स में लोगों के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस और कस्टम्स के बेसिस पर डेवलप हुए। इनको हम दो बड़े कैटेगरीज में बांध सकते हैं, मितक्षरा स्कूल और दयाभागा स्कूल। तो चलिए पहले बात करते हैं मितक्षरा स्कूल की। मितक्षरा स्कूल का नाम आया है विजनानेश्वरा द्वारा लिखी गई कमेंट्री से, जिसका नाम ही था मितक्षरा। ये कमेंट्री यज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर बेस्ड थी। मितक्षरा स्कूल ज़्यादातर भारत के हिस्सों में फॉलो होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। मितक्षरा का कोर प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। इसका मतलब ये होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली में जब एक मेंबर मर जाता है, तो उसका शेयर ऑटोमेटिकली बाकी मेंबर्स के पास चला जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, बेटा अपने जाम के समय से ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाता है, यानी कि जान के साथ ही उसके पास प्रॉपर्टी राइट्स आ जाते हैं। लेकिन मितक्षारा के अंदर भी कुछ सब स्कूल्स हैं। इन सब स्कूल्स ने लोकल कस्टम्स और इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से मितक्षारा को थोड़ा मॉडिफाई किया। तो चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला सब स्कूल है बेनारस स्कूल। ये मेनली उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में फॉलो होता है। इस स्कूल में इनहेरिटेंस और सक्सेशन के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और स्मृति चंद्रिका जैसे टेक्स्ट्स को अथॉरिटी माना जाता है। दूसरा सब स्कूल है मिथिला स्कूल, जो कि नॉर्दर्न बिहार और तिरहुत रीजन में प्रेवेलेंट है। इस स्कूल की एक खास बात है कि विडो अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना भी अडॉप्शन कर सकती है और विमेंस राइट्स यहाँ थोड़ी बेटर हैं। तीसरा है बॉम्बे स्कूल, जो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में फॉलो होता है। इसमें नीलकंठा द्वारा लिखा गया व्यवहारा मयूखा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। यहाँ पर विमेन को और अडॉप्टेड सन्स को काफ़ी राइट्स दिए गए हैं। विडोज़ के हेयर्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। और चौथा सब स्कूल है मद्रास स्कूल, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चलता है। यहाँ पे स्मृति चंद्रिका और सरस्वती विलासा जैसे टेक्स्ट्स काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं और कस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थी मितक्षारा स्कूल और उसके चार सब स्कूल्स की डिटेल। अब बात करते हैं दयाभागा स्कूल की, जो मितक्षारा का दूसरा मेजर स्कूल है। दयाभागा स्कूल का ओरिजिन है जिमुतवाहाना द्वारा लिखी गई कमेंट्री से, जिसका नाम ही था दयाभागा। ये स्कूल मेनली बंगाल और असम में फॉलो होता है। दयाभागा का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप को रिजेक्ट करता है। इसमें ये माना जाता है कि बेटा तभी प्रॉपर्टी का मालिक बनता है जब पिता की डेथ हो जाती है, मतलब जाम के समय कोई राइट नहीं मिलता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस स्कूल में फादर एब्सोल्यूट ओनर होता है अपनी प्रॉपर्टी का जब तक वो जिंदा है, उसके मरने के बाद ही सक्सेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे विमेंस राइट्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हैं। विडोज को भी इनहेरिटेंस का राइट दिया गया है। यानी दयाभागा स्कूल इज़ मोर लिबरल एंड प्रोग्रेसिव देन मितक्षरा। अब अगर हम दोनों स्कूल्स का कंपैरिजन करें, तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हमें समझ आते हैं। मितक्षरा में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, जबकि दयाभागा में इंडिविजुअल ओनरशिप का। मितक्षरा में सोन को जम से प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है, दयाभागा में नहीं। मितक्षरा में पटिशन कभी भी हो सकता है, जबकि दयाभागा में पिता के मरने के बाद ही। और विमेंस राइट्स दयाभागा में कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक पिता के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उसका एक बेटा है, अगर ये फैमिली मितक्षरा स्कूल फॉलो करती है, तो बेटा जन्म के साथ ही उस प्रॉपर्टी का को ओनर बन जाएगा। लेकिन अगर ये दयाभागा स्कूल फॉलो करती है, तो पिता की डेथ के बाद ही बेटा उस प्रॉपर्टी का राइटफुल हेयर बनेगा। इसी तरह
अगर एक विडो है तो दयाभागा स्कूल में उसको प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का फुल राइट मिलेगा, जबकि मितक्षारा में पहले काफ़ी लिमिटेशंस थी। लेकिन एक बात ध्यान देनी चाहिए कि आज के टाइम में इन दोनों स्कूल्स का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि हिंदू लॉ का कोडिफिकेशन हो चुका है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू मिनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इन एक्ट्स ने इनहेरिटेंस, मैरिज, अडॉप्शन और गार्डियनशिप के रूल्स को कॉडिफाई कर दिया है। लेकिन जहाँ कॉडिफाइड लॉ साइलेंट होता है, वहाँ अब भी इन स्कूल्स का रेफरेंस दिया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज भी इन कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं, जैसे गुरुपड वीर हीराबाई 1978 केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि मितक्षरा लॉ में को पर्सिनर का बर्थ से राइट होता है। और विनीता शर्मा विच राकेश शर्मा 2020 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों को भी इक्वल कोपर्सनरी राइट्स मिलने चाहिए, जैसे बिटॉन को मिलते हैं, इवन इफ द फादर डाइड बिफोर 2005 अमेंडमेंट। इससे हिंदू लॉ में जेंडर इक्वालिटी का एक बड़ा स्टेप आया। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि कई बार लोकल कस्टम्स और यूसेजेस लॉ से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कोर्ट्स ने भी ये रिकग्नाइज किया है कि कस्टम्स हिंदू लॉ का वैलिड सोर्स हैं, अगर वो रीजनेबल हो, नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो, वेल इस्टेब्लिश्ड एंड कंटिन्यूअस हो। तो अगर किसी रीजन में कोई कस्टम है जो एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस अलाउ करता है, तो वो लॉ के अगेंस्ट नहीं माना जाता। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि हिंदू लॉ में कैसे स्कूल्स डेवलप हुए, मेनली मितक्षरा और दयाभागा। मिताक्षरा का वाइड एक्सेप्टेंस और उसके रीजनल सब स्कूल्स ने इस लॉ को डाइवर्स बनाया, जबकि दयाभागा ने विमेन के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए लिबरल अप्रोच दिखाया। आज के मॉडर्न कॉडिफाइड हिंदू लॉ में इन स्कूल्स का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कम हो गया है, लेकिन इनका हिस्टोरिकल और जुरिस्प्रूडेंशियल इम्पोर्टेंस अब भी उतना ही ज़्यादा है। अगर आप किसी लीगल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इन स्कूल्स का कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं पे पूरी हिंदू जुरिस्प्रूडेंस बेस करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई सवाल हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, एक नए लीगल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू और जय हिंद।